हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वास्तविक संख्या के दूसरा क्लास आज बताने वाले हैं। दूसरे क्लास से पहले हम लोग इस क्लास का एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग देखेंगे, उसके बाद ही आगे की क्लास आपको समझ में आएगा। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मौसो ज्ञात करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको कहते हैं, और एक इस मेथड का दूसरा नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। एल्गोरिथम में भी कहीं लिखा होगा तो वही मेथड है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होती हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B के बराबर होता है। आगे देखेंगे A, B, Q और R क्या है, इस पर हम लोग बातें करेंगे। A बराबर भाज्य होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिवाइडेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइडेंट कहते हैं। B को भाजक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। R को हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो और Q जो हमारा होता है, इसको हम लोग भागफल कहते हैं। और यह फिर कहते हैं Q बराबर भागफल होता है, जिसको क्वोशंट कहते हैं। अब एक नियम आया, क्या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन है। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन के रूप में जो दिखाए हैं वो दिखाए हैं A बराबर BQ प्लस R। इसको यूक्लिड विभाजन में बराबर BQ प्लस R। लेकिन इसमें कंडीशन है, R का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 और लेस देन B होना चाहिए। ये अगर नहीं होता है तो हम लोग इस पर बात आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कंडीशन एक और है, यह मेथड हम लोग मौसम निकालने के लिए करते हैं, अर्थात HCF ज्ञात करने के लिए निकालते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और क्या दो धनात्मक पूर्णांक का सम विषम सब सिद्ध करने के लिए किया जाता है। ध्यान देंगे, HCF दो ही संख्याओं के लिए लिमिटेशन है। दो से अधिक संख्याओं के लिए इस मेथड से हम HCF नहीं ज्ञात कर पाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया, क्या एक नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करें। ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां 38,220 लेते हैं, 196 को हम गुना करते हैं 195 बार, तो हमारा 38,220 होता है। तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो HCF होगा वह 196 होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस पर बात करते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन हम लोग बात करें, 867 और 255 का HCF में इसी मेथड से ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करें। बच्चे ध्यान देंगे,
कि 867 हम यहां रखेंगे, 867 को यहां लेंगे और 255 को हम क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। देखते हैं, इसको गुना करके हम दिखा देते हैं आपको। 5 या 15 के 5, 5 या 15, 1 16 6, 2 या 6 1 7, 765। अब 867 में 765 जाएगा, बचेगा 102। अब क्या करना है, इस 255 को इस जगह रखना है और 102 को 2 बार गुना करना है। 204 होगा। अब 204, 255 में से 204 माइनस करना है तो 51 होगा। अब बातें करेंगे, 102 यहां रखेंगे, 51 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 102 होगा। सेसफल हमारा 0 होगा। लास्ट सेसफल आपको ये 0 तक आपको चलना है। देखिएगा लास्ट जो मिलेगा कॉर्नर से, देखिए 51 मिल रहा है, इसलिए HCF 867 255 इक्वल टू आपका 51 आया। इसको आप बच्चे क्लास में सीखे होंगे भाग विधि से। इसको बच्चे क्लास में अपने भाग विधि से HCF निकालने सीखा होगा। भाग विधि से HCF ज्ञात करना सीखा होगा। ध्यान देंगे, वही सवाल को हम भाग विधि पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन था 867 और 255, इसको हम भाग विधि से चलते हैं। तो भाग विधि से हम यहां दिखाते हैं 255 छोटी संख्या को यहां रखते हैं, 867 को यहां रखते हैं। यह भाग विधि है। यह कौन सी विधि है? भाग विधि है। आप देखिएगा 3 बार में 765 होगा तो क्या होगा, 765 इस जगह रखते हैं। माइनस की प्रक्रिया अपनाते हैं। माइनस की प्रक्रिया अपनाने के बाद 7 में 5 चला जाएगा 2 होगा, 6 में 6 चला जाए 0 होगा, 8 में 7 चल जाए तो 1 होगा। अब 102 आया। इसके बाद इस 255 को हम इस जगह रखेंगे, 255 को इस जगह रखेंगे, इस जगह 255 को हम रखेंगे। 2 बार में आप बताएं 204 आएगा। माइनस की प्रक्रिया अपनाएंगे, 5 में 4 गया 1, फिर 51, ये खत्म हो गया। 51 यहां रखेंगे, फिर ये हमारा 102 होगा। 2 बार में आपका 102 होगा। फिर माइनस की प्रक्रिया अपनाएंगे, पूरे समाप्त होगा। यह प्रक्रिया तब तक अपनाएंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। इस मेथड से भाग विधि से हमारा HCF 51 आया। यह मेथड हमारा भाग विधि कहलाया। कौन विधि कहलाया? भाग विधि। यहां जैसे हमने यूक्लिड विभाजन में वही विधि को दिखा रहे हैं आपको, रिफ्रेश करके देखिए, रिमाइंड कीजिए। इस विधि को ही हम लोग यहाँ करना है। ये आपका कॉलम वाइज घटाते चले गए, जबकि इसमें भी वही प्रक्रिया हुआ है। 8 6 7 2 5 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रिमाइंडर A 102 रिमाइंडर 102 आया। अब यहां से हम लोग 255 रखेंगे। 102 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 204। आप देखिए 204 के बाद रिमाइंडर आपका कितना आया? 51। हमने 51 रख दिया। फिर देखिए वहां से 102 लेना है आगे,
102 आगे कर देना है। अब यहाँ 102 51 इंटू 2 प्लस 0, ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर 0 आ गया, हमारा HCF हो गया, क्या आया 51। अगर बच्चे आप भाग नहीं जानते हैं, भाज्य की जानकारी नहीं है, भाज्य की जानकारी नहीं है, शेषफल की जानकारी नहीं है, रिमाइंडर की जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हम एक भाग की प्रक्रिया को समझा देते हैं। जैसे सपोज हम 9 से भाग कर रहे हैं 7 9 2 3 में, बात आई भाग किए 9 से हम पढ़ेंगे पहाड़ा 9 ठी 72, 8 बार में हम डबल डिजिट लगाए 72 होगा। बचा यहां 9 में 2 गया 7, अब बचा 7 में 7 चला जाए और नेक्स्ट अंक को आप उतार दिए। फिर 9 को 8 बार में पढ़ेंगे 72, ये खत्म हो गया। अब आ गया 3। अब बच्चे यहां ध्यान देना है, ये भाग की प्रक्रिया रिमाइंडर हम डायरेक्ट 3 कर देंगे तो हमारा भाग गलत हो जाएगा। अंक उतारने के बाद अगर भाग नहीं लगा है तो हम 9 को 0 बार पढ़ते हैं। आप क्या करेंगे 0 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा, तब रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। ये आपका शेषफल होगा, ये आपका भागफल होगा। बीच वाला पार्ट जो आपका ये भाज्य कहलाएगा और ये पार्ट जो आपका भाज्य, कहेंगे ये भागफल ये आया, ये सही है या नहीं, इसकी जांच भी हम कर लेते हैं। हम जो बनाए इसकी जांच करते हैं पहले कि भाग की जांच होनी चाहिए, ये सत्य है या असत्य है। तो नियम हमने आपको दिया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस हो गया शेष। अब भाजक कितना है 9 है, भागफल कितना आया 880 आया, शेषफल कितना आया 3 आया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 9 0, 9 8 बार पढ़ेंगे तो 72 के 2 आएंगे। अब क्या बचा 7, अब 9 72 है 7 79। अब एक बात है कि सर ये +3 को जोड़िए, जोड़ते हैं 7 9 2 3। अब यहां देखना है कि भाज्य कितना है भाई, चेक कर लेना है। भाज्य यहां 7 9 2 3, भाजक कितना है यहां 9 है, भागफल कितना है 880 है और शेषफल आपका 3 दिया हुआ है, यहां शेष आपका 3 है। इस प्रकार से हमने इस भाग को भी जांच कर लिए। अगर शॉर्टकट में बच्चे भाग देते ये 3 उतारने के बाद आप आगे की प्रक्रिया नहीं करते 0 तक, तो ये अब यहां 0 नहीं होता और भाग आप बनाते जो वो सीधे गलत होता है। तो भाग आपने सीख लिया। हमें भाग सिखाना उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि HCF सिखाना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, यूक्लिड भाग का लेमा प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें सिखाना था HCF। हम उसी मुद्दे पर चलते हैं। अब आया कि सर HCF सिखाना है, HCF ज्ञात करना है। हमारा मेथड है यूक्लिड का भाग लेमा। मेथड का नाम फिर से हम लोग लिख देते हैं, यूक्लिड भाग लेमा, भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा आपको इस मेथड से क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। एक दूसरा सवाल 135 और 200 मैंने 55 ले लिया,
मेरा मर्जी। दो संख्या लेना है, कोई भी ले सकते हैं। आप कटाएंगे सर। अब दोनों मेथड सीखे आप, भाग विधि और क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी सीखे, जिसको भाग लेमा भी कहते हैं। पहले इन सवाल को हम भाग विधि से उठा लेते हैं। कौन सा विधि से? भाग विधि, तब और आसान होगा। हमने 135 से भागा किया 255 में। देखिए भाग हम कर रहे हैं तो हमारी प्रक्रिया भाग की देखिए। 135 अगर हम 2 बार कटाते हैं तो 270 हो जाता है। 2 बार लेगा नहीं तो कितना बार कटाना है? 1 बार में 135। माइनस की प्रक्रिया जो बचपन से करते आ रहे हैं, 5 में 5 चला जाए 0, 5 में 3 चल जाए तो क्या बचा आपका 2 भैया 120। आप पहली प्रक्रिया जब आपने किया तो यहां भी एक बार पहली कर लें। 255 हमने क्या किया 135 लिया। कितने बार लिया? 1 बार लिया। बचा शेषफल कितना बचा? 120 बचा। फिर अगली प्रक्रिया भाग में करते हैं। 135 उतारते हैं 1 बार में, 120 हुआ। माइनस की प्रक्रिया अपनाते हैं 5 और यहां क्या हुआ 15, कट गया। अब फिर अगली प्रक्रिया 135 कहां रखाएगा? इस जगह रखाएगा। 120 को कितने बार लगा? 1 बार लगा। रिमाइंडर कितना हुआ? 15 हुआ। अब देखेंगे ये 15 से फिर 120, 15 की पहाड़ा 8 बार में आपका आया 120। शेषफल हमारा 0। इस प्रकार से एचसीएफ हमारा इस सवाल का 15 हुआ। यहां भी चलेंगे हम 120 और क्या होगा 15 गुना 8, 15 अठी 120 प्लस शेषफल 0। इस प्रकार से एचसीएफ आपका 135 और 255 इक्वल टू कितना आएगा? 15 आया। चलिए एक सवाल और आप लोग को हम सिखा देते हैं एचसीएफ में। दूसरा सवाल, इस पर फिर बात करते हैं। 135 और 225 पर। अब यूक्लिड पर बात सिर्फ करना है, यह भाग दोनों ही सिखा देते हैं। सबसे पहले आप भाग विधि से सीख लें। आप लोग भाग विधि से पहले सीखें। दूसरा नंबर 135 225। 135 को यहां रखें, 225 को आप इस जगह रखें। 1 बार में 135 माइनस करेंगे 5 में 5 0। अब यहां से आया 1 दही 10, दही 10, 10 2 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ तो 1 में गया खत्म। अब क्या बचा यहाँ 90 से 135 बार में 135 कटाना है 1 बार में 90। अब 5 13 में 9 गया 4। फिर प्रक्रिया आएगा तो 45 दोना। इस प्रकार से इस सवाल का एचसीएफ आपका 45 आया। ये भाग विधि है। परीक्षा के दौरान अगर विधि का नाम ना लिखा रहे तो भाग विधि से बनाने के बाद भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर विधि दे दे यूक्लिड भाग लेमा तो आपको इस मेथड से बनाना पड़ेगा, जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं। इन सवाल को देखेंगे। यहां 225 लेते हैं, 135 को 1 बार में
प्लस आपका 90। अब 135 यहां लेंगे, 90 को एक बार प्लस 45 और 90 यहां लेंगे, 45 गुना 2 जोड़ 0, HCF आपका आया 45। इस प्रकार से यह दो ही संख्या, दो से अधिक के लिए नहीं। चलिए इसके आगे कुछ फार्मूला है जिस पर आप लोग को विशेष फोकस करना है। तो फार्मूला है 1 नंबर, लॉस 100 गुना मौ 100 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। अब एक बात आया कि लॉस हो क्या होता है भाई? पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त, जिसको इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। अब एलसीएम की बात आई तो इंग्लिश का पूरा नाम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इसे ध्यान देंगे। अब आए एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ये वर्तक और वो होता है वर्त्य होता है। यहां बातें जब करेंगे इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। नोट में याद रखेंगे इसी एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी होता है। जीसीडी को एचसीएफ भी कहा जाता है। जीसीडी का पूरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ध्यान देंगे आप लोग, इन पर बातें करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये अब आगे बढ़ेंगे। ये मूल फार्मूला है इसका, जिसको आपको दिमाग में रखना है जब दो संख्या की बातें होगी। दूसरा फार्मूला आपका आता है कि आपको लॉसो ज्ञात करनी है, तो दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बाय मौसम होगा। यानी महत्तम समावर्तक, यानी ब्रैकेट में हम यहाँ एचसीएफ भी लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग एलसीएम भी लिख सकते हैं। अब बात आई तीसरी कि हमें दूसरी संख्या अगर ही निकालनी हो तो मौसौ गुना लॉसौ कर देंगे बाय पहली संख्या करेंगे। अगर आपको मौसों की जानकारी प्राप्त करनी है इसी फार्मूला की सहायता से, मौसों बराबर दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बाय लॉसा। लॉसा का अर्थ होता है इंग्लिश में एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है।
इस पर आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।